नमस्कार, आप देख रहे हैं महू का सबसे पसंदीदा चैनल मध्य प्रदेश के महू से। तो चलिए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। महू तहसील के सबसे बड़े मध्य भारत अस्पताल में लापरवाही का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ प्रबंधन की लापरवाही के कारण एक नवजात बच्ची के मृत शव को अस्पताल के भीतर ही कुत्ता अपने मुंह में दबोच कर घूमता रहा। इस विभत्स हादसे के बाद भी प्रशासन द्वारा अस्पताल प्रबंधन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। शासन प्रशासन द्वारा इस बड़ी लापरवाही पर जांच के नाम पर लोगों को गुमराह कर अस्पताल प्रभारी और जिम्मेदारों को बचाने की कोशिश की जा रही है। इन आरोपों के साथ मंगलवार को शहर कांग्रेस द्वारा मध्य भारत अस्पताल के मुख्य द्वार पर धरना दिया गया। कांग्रेस कार्यकर्ता अस्पताल भवन के बाहर धरना देकर बैठ गए। कांग्रेसियों ने रघुपति राघव राजाराम पतित पावन सीताराम गीत गाकर सरकार और अफसरों को सद्बुद्धि देने की मांग रखी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बताया कि नवजात बच्ची के शव के साथ जिस तरह की विभत्स घटना हुई वह निंदनीय है। ऐसी घटना के लिए जिम्मेदार प्रबंधन और अफसरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान नायब तहसीलदार राधा वल्लभ धाकड़ ने पहुंचकर ज्ञापन लिया। छावनी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष कैलाश दत्त पांडे, शहर कांग्रेस अध्यक्ष पप्पू खान ने बताया कि अस्पताल में आने वाले मरीजों को बिना उपचार के लौटना पड़ता है। करोड़ों रुपए के संसाधन होने के बाद भी मरीजों को उपचार में इनका लाभ नहीं मिल पाता। अस्पताल में नॉर्मल डिलीवरी का अनुपात बहुत कम है। मरीजों को अस्पताल में उपचार के लिए भटकना पड़ता है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती। इस दौरान मौके पर हेमंत पाल, एडवोकेट पुनीत शर्मा, शक्ति सिंह गोयल, जीतू ठाकुर, देवेश अग्रवाल, गोना वर्मा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। महू से योगेश कौशल की खबर। एक 4-5 दिन पहले हुई है। उसमें एक कुत्ता बच्चे की डेड बॉडी को लेकर के मुंह में दबा करके हॉस्पिटल के अंदर से बाहर लेकर के आया। वो लोगों ने भी देखा, सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ, सब कुछ हुआ। उस घटना को जो है प्रशासन ने दबाने का प्रयास किया और कोई कार्रवाई नहीं की गई। जबकि ये महू का एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ हर गरीब, पूरी तहसील का गरीब व्यक्ति यहाँ इलाज कराने के लिए आता है और उसके इलाज करने की बजाय ये लोग उनके साथ जो व्यवहार करते हैं, डॉक्टर लोगों की अभद्रता, यहाँ के स्टाफ की अभद्रता और पूरी प्रशासनिक व्यवस्था में लापरवाही चल रही है। तो सबके विरोध में जो है हम कांग्रेस ज्ञापन देने के लिए आए। हमने एसडीएम महोदय के नाम एक ज्ञापन बना कर दिया है और उस ज्ञापन में हम लोगों ने मांग की है कि ये जो घटना हुई है उसके ऊपर बहुत गंभीरता से संज्ञान लें और जो भी दोषी लोग हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। क्योंकि मेरा व्यक्तिगत रूप से एक विधि का छात्र रहा हूँ, मैं उसके अकॉर्डिंग भी मेरे को ये लगता है कि इसमें ये बच्चे की मौत नहीं हुई है। यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्थाओं की लापरवाही के कारण उस बच्चे की हत्या हुई है। उसके ऊपर सख्त कार्रवाई प्रशासन ने करना चाहिए और यहाँ की जो व्यवस्था है, बाहर से जांचें कराना, बाहर से एक्सरे वगैरह और MRI वगैरह कराना, बाहर से सब प्रकार की दवाइयाँ खरीदना, चिट्ठियाँ बना करके दे देना मरीजों को। गरीब मरीजों को जो तरह से जिनके पास किराए के पैसे भी नहीं होते, उन मरीजों से भी बाहर से दवाइयाँ मंगवाई जाती हैं। करोड़ों रुपये यहाँ पे सरकार ने जो है खर्च किए हैं। तमाम प्रकार की जांचों की मशीनें लगाई गई हैं, अच्छे इक्विपमेंट्स लगाए हैं। ICU का भी जो है व्यवस्था की गई थी, ऑक्सीजन की व्यवस्था भी की गई थी भारत इंडिया के द्वारा। उसके बाद भी सब मशीनें यहाँ पे खराब पड़ी रहती हैं, कोई टेक्नीशियन यहाँ पे नहीं होता है और यहाँ के डॉक्टर हाथ नीचे कर देते हैं कि भाई आपको ये जांच कराना पड़ेगी और बाहर से जाकर। अस्पताल प्रभारी यहाँ पर कई सालों से जमे हुए हैं और अस्पताल प्रभारी जो कुत्ते वाला वीडियो है वो छुपा रहे हैं, CCTV फुटेज जो छुपा रहे हैं। अस्पताल प्रभारी ने जिस प्रकार से इस मसले को दबाने का प्रयास किया है, ये बहुत गंभीर मामला है। इस पहले दिन यदि अस्पताल प्रभारी सजग होते और अच्छी उनकी मंशा होती काम करने की, क्योंकि वो सिर्फ नेताओं को एडजस्ट करने में लगे होते हैं, नेता लोग जो है वो खुश रहें और इनकी पद स्थापना यहाँ पे बनी रहे। इसके लिए जो है इन्होंने यहाँ पे किसी को किसी प्रकार की कोई सज़ा नहीं देना, किसी के ऊपर जो है प्रशासनिक अपना दबाव नहीं बनाना, कर्मचारी मनमानी कर रहे हैं। यहाँ तक कि गार्ड तक यहाँ के
लापरवाह होते हैं और उसी का नतीजा है ये कुत्ता अंदर घुसा, अंदर घुस के बच्चे को उठा कर लाया। जब गरीब महिलाओं की परिस्थिति यहाँ पे होती है, उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, यदि कुत्ते इस प्रकार से हॉस्पिटल कैंपस के अंदर घूमेंगे, हॉस्पिटल की बिल्डिंग में घूमेंगे, तो वो बच्चे, गरीब बच्चे कितने सुरक्षित रहेंगे, इसकी हम लोग परिकल्पना कर सकते हैं। यहाँ के प्रभारी पर पहले भी जाँच बैठी हुई है, अभी तक जाँच पूरी हुई है, फिर भी प्रभाव दिया गया। मैं तो इस बात के लिए बहुत आश्चर्यचकित हूँ, कहीं भी किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था में, कहीं भी किसी भी संस्था में इतने लंबे समय तक कोई प्रशासन नहीं बैठा। भाई HR वर्मा जी को मैं बधाई भी देता हूँ, उनसे ये जानना भी चाहूँगा कि किस प्रकार से और किस प्रकार से आप ऐसा गणित बिठा करके बैठे हैं कि इतने लंबे समय से आपका यहाँ से न कहीं स्थानांतर होता है, और आपका तो ठीक है, आपकी पत्नी का भी स्थानांतर यहाँ से नहीं होता है, आप लगातार यहाँ पे बने हुए हैं। तो ये बहुत लोगों के लिए और जनप्रतिनिधियों के लिए विशेष रूप से गंभीर मामला है और सोचने का मामला है। सब लोगों ने इसमें संज्ञान लेना चाहिए। ठीक है।